बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूएचएस की तरफ से एमबीबीएस और बीडीएस के जो एडमिशन हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2022-23 का जो सेशन इसके जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैट्रिक का और एफएससी के क्या नंबर हैं, एमडीकेट के क्या नंबर हैं, ये सारा कुछ, और अप्लाई आपने कैसे करना है और किस चीज़ के कितने नंबर होंगे। जैसे कि हाफ़िज़ कुरान है तो हाफ़िज़ कुरान के नंबर कैसे हैं और कैसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे, और इसके साथ आपको बताएंगे कि जो डिसेबल हैं उन्होंने भी कैसे नंबर लेने हैं। फिर आपने अप्लाई कैसे करना है, अपनी मर्ज़ी का कॉलेज सेलेक्ट कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एफएससी आपकी और मैट्रिक, इन दोनों में आपने जो 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एफएससी है उसमें 660 नंबर हैं और मैट्रिक में भी 660 नंबर हैं आपके 1100 में से, तो आपके 60% बनते हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि डोमिसाइल है, डोमिसाइल आपका पंजाब में अगर आपने अप्लाई करना है तो पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में करना है तो किसी भी पंजाब के जो सिटी का डोमिसाइल आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट की बुनियाद पर। उसके बाद एमडीकैट में जो है वो, जैसा कि आपने पहले वीडियोस में आपको बताया कि 45% अगर आपके नंबर हैं एमडीकैट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एमडीकैट के लिए एमबीबीएस के लिए आपके पास 55% होने चाहिए एमडीकैट में से, और अगर आपने बीडीएस करना है तो आपके पास 45% नंबर होने चाहिए। यानी कि अगर आपके 50% मार्क्स हम बात करें तो 110 नंबर हैं आपके, तो एमडीकैट में आपके 50% नंबर बनते हैं 200 में से, और आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके 45% मार्क्स हैं यानी कि 90 नंबर आपके बनते हैं 200 में से, एमडीकैट 200 का हुआ है, और आपके अगर 90 नंबर हैं तो आप इसके लिए बीडीएस के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने पिछले साल का जो एमडीकैट कर रखा है तो उसके लिए आपका जो क्राइटेरिया है 55% या 45% नहीं है, 65% मार्क्स अगर आपके बनते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वो जो टेस्ट पिछले साल हुआ था 210 नंबर का हुआ था, तो आपके उसमें 137 नंबर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरिट जो है कैलकुलेट आप करने का तरीका क्या है, मैट्रिक के 10% है, एफएससी के 40% है और एमडीकैट के जो 50% है। इसके जो फार्मूला के यही है, और कैसे परसेंट निकालनी है ये आप निकाल सकते हैं। उसका तरीकाकार अगर आपको नहीं पता तो हमारी पहले वीडियोज़ में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले नंबर पे तो आपने जाना है, ये जो आपके सामने लिंक नज़र आ रहा है इस लिंक पर जाके आपने अप्लाई कर देना है। यूएचएस की वेबसाइट और पीएमसी की जो है उन्होंने बीओपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इनकी आप इस साइट पर जाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आपने साइन अप होना है, अपनी ईमेल और आईडी आपके पास है, पासवर्ड वगैरह लगाकर आपने साइन अप हो जाना है। और साइन इन होने के बाद आप पहले में यह है कि एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने एमबीबीएस या बीडीएस जिसमें आपने अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके साथ आप अपना डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हर चीज़ फॉर्म पे आप लिखेंगे। फॉर्म आएगा जिसमें आपका नेम, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क्स जो आपने लिए हुए हैं वो सारा आपने उसको फिल कर लेना है। और फिर आपने ऑर्डर जो है आपने सेलेक्ट करना है किस कॉलेज में आपने अप्लाई करना है, और इस कॉलेज में प्रेफरेंस आपने खुद रखनी है। पहले नंबर से लेकर सारे कॉलेज आप सेलेक्ट कीजिएगा, जितने खाने होंगे वो आपने लिखने नहीं पड़ेंगे, कॉलेजेस के नाम ऑलरेडी मौजूद होंगे, आपने उनको क्लिक करना है 1 2 3 4 5 इस तरह। तो जिस ऑर्डर से आप सेलेक्ट करेंगे उसी ऑर्डर से आपका जो है मेरिट बनेगा। और ऑर्डर जो है वो उनकी तरफ से, जो यूएचएस की तरफ से कहा गया है कि द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वंस गिवन शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली। तो आप चेंज नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपनी प्रेफरेंस जो है उस हिसाब से ही दीजिएगा। लेकिन कल को अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई कॉलेज छठे नंबर पर आपने किया हुआ है तो आपका छठे में एडमिशन हो जाता है, तो उसके बाद जो आपके जो नंबर हैं वो पाँचवें नंबर पर जो आपने सेलेक्ट किया था, यानी कि वो प्रेफरेंस आपने पहले दी हुई थी, तो उसमें भी आपका मेरिट आ रहा होगा तो आप उसमें भी दोबारा खुद भी आ सकते हैं। इसलिए आप प्रेफरेंस जो है अपनी सोच समझ के दीजिएगा। और अगर इसी तरह हुआ कि किसी और कॉलेज में आपका बन गया, जो आपने छठे नंबर पर आपका बना है और बाद में पाँचवें पर भी आ गया, कोई बच्चा स्किप हो जाता है, तो फिर आपको अपग्रेडेशन वो खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन आपकी प्रेफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए ही आपका पहला जो मेरिट है वो बनेगा।
उसके बाद हाफ़िज़ कुरान जो स्टूडेंट है या ऐसे बच्चे जो डिसेबल हैं, माज़ूर हैं, तो उन्होंने रेलिवेंट बॉक्स में लिखना है, क्लिक करना है कि हम हाफ़िज़ कुरान हैं, वो एक टिक करना है आपने वो बॉक्स को, और डिसेबल हैं तो उसको भी टिक करेंगे। और इसका फिर आपको ईमेल वगैरह आएगी या टेस्ट इसका होगा या मेडिकल जो आपका बोर्ड बैठेगा आपको देखेगा आप माज़ूर हैं सच में या नहीं हैं, तो वो उसकी डेट आपको ईमेल के थ्रू बता दी जाएगी। फिर उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसका जो साइज़ है 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आप ऑलरेडी कल एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो आप अपना जो है कल जो 3 तारीख से ये शुरू हो रहे हैं, 3/12/2022 से, तो इसलिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो आज ही उनको फ़ाइनल कर लें, उनको स्कैन करके रख लें। और फिर उसके बाद जो किसी और वेरिफिकेशन ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन है अटैचमेंट बिफोर सबमिशन, वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड यू विल बी नॉट एबल टू एडिट इट। अगर आपने एक दफ़ा सबमिट कर दी तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के एक एक चीज़ को देख के तो फिर फिल कीजिएगा। और इसके बाद अगर आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह सारा कुछ आपके पास है, जब आप इस लगा लेंगे सारा कुछ कर लेंगे, तो उस वक्त आपने इसका एक प्रिंट ले लेना है जो आपने एप्लीकेशन जमा करवाई होगी। और उसके साथ आपको एक चालान फार्म भी मिल जाएगा। उस चालान फार्म को लेके जाके बीओपी की किसी भी शाख में जाके आपने 1000 रुपया जमा करवाना है, जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस होगी इसकी, जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई होगी। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हैं वो 3 दिसंबर 2022 यानी कि कल से हो रही है। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो होगी वो 12 दिसंबर है, यानी कि आपके पास 9 दिन टोटल हैं। 9 दिन के अंदर ही आपने इसमें अप्लाई करना है। हाफ़िज़ कुरान जो है उसका टेस्ट होता है वो 10 से 13 दिसंबर के दरमियान यूएचएस लाहौर का जो ऑफ़िस है वो वहीं पे आपको बुलाया जाएगा। और इसके बाद मेडिकल बोर्ड जो स्टूडेंट डिसेबल हैं उनको भी 10 से 13 के दरमियान में बुलाया जाएगा। 4 दिन ये चलेंगी चीज़ें, और इसमें आपकी जो भी आपको डेट दी जाएगी उस डेट को आपने वहाँ पहुँचना होगा। तो प्रोविज़नल जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्टूडेंट हैं 15 दिसंबर को अवेज़ा कर दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो कैंडिडेट की होगी 17 दिसंबर 2022 को लगेगी। और इसके बाद जो फर्स्ट कॉलेज वाइज़ सेक्शन लिस्ट होगी, जो सिलेक्शन होगी कॉलेज वाइज़ होगी, वो 19 दिसंबर को लगेगी एमबीबीएस की, और 16 जनवरी को बीडीएस की लगा दी जाएगी। लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ कॉलेज फ़ीस, जो कॉलेज की फ़ीस है बीओपी में आपने जमा करवानी है द बैंक ऑफ द पंजाब में, वो पहली लिस्ट जब लग जाएगी तो उस वक्त आपने 22 दिसंबर तक कर सकते हैं, यानी कि 3 दिन आपके पास होंगे एमबीबीएस वालों के लिए, और 3 ही दिन होंगे बीडीएस वालों के लिए, उनके 19 जनवरी तक जमा करवानी होगी। सेकंड लिस्ट जो होगी, जो अपग्रेड लिस्ट बनेगी, वो 24 दिसंबर को एमबीबीएस की लगेगी, 21 जनवरी 2023 को बीडीएस की लगेगी। और इनके पास जो होगी 28 तारीख तक ये अपनी फ़ीस जमा करवा सकेंगे एमबीबीएस वाले, और 24 तक जमा करवा सकेंगे बीडीएस वाले 24 जनवरी को। और उसके बाद फोर्थ लिस्ट लगेगी, उसकी भी आपके 31 दिसंबर तक लग जाएगी एमबीबीएस की, और बीडीएस की 28 जनवरी को लगेगी। और इनके पास जो होगी वो एक उसी दिन इन्होंने अपनी जो फ़ीस वगैरह जमा करवानी होगी। बीडीएस की अलबत्ता 1 फरवरी तक होगी, लेकिन एमबीबीएस की लिस्ट जो है वो 5th लिस्ट कोई नहीं लगेगी, और एमबीबीएस की 6th लिस्ट भी कोई नहीं लगेगी। लेकिन 1 फरवरी को 5वीं और छठी लिस्ट जो होगी बीडीएस की वो 4 फरवरी को लगेगी, और 1 मार्च 2023 से जो क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। इसके बाद ये सारा कुछ हमने आपको बताया, इसको आप मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिएगा। जो हाफ़िज़ कुरान वगैरह है इनको बुलाएँगे तो इनमें से कहीं भी वो कोई आयत सुन सकते हैं, या कुरान का कोई तर्जुमा वगैरह भी कह सकते हैं, फ़लाँ ये तर्जुमा है, ये आयत है तो ये किस जगह पे है। इस तरह वो सारा कुछ आपको पूछेंगे। और इसमें दूसरी बात ये एफएससी प्री मेडिकल इक्विवेलेंट अगर आपके हैं तो वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आपने इसमें लिया होगा। और अगर बायोफिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में जो साबका स्टूडेंट हैं, यानी कि पिछले साल जिन्होंने किया हुआ है, उनका जो परसेंटेज बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नंबर लिए जाएंगे। और जो इस साल फ्रेश स्टूडेंट है, यानी कि 2022 में जिन्होंने एमडी कैट दिया है, उनके होल सब्जेक्ट जो हैं उनका मिला के तो मेरिट बनाया जाएगा। तो इसलिए अगर आपने पिछले साल जो एमडी कैट दिया था उसके हैं तो आपके 65% नंबर हैं, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नंबर माने जाएंगे। और अगर आप इस साल का होल सब्जेक्ट के यानी कि सारे आपकी एफएससी के जो नंबर हैं उनमें से आपका मेरिट बनेगा।